देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत दुल्हन की एक बड़ी थीम द ब्राइडल स्टोरी, और उस ब्राइडल स्टोरी में हम रूबरू हो रहे हैं जो पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम की जो नींव जो होती है वह सुरेंद्र जी दस्सानी भाई साहब हमारे साथ हैं। आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ आए हैं, जीतों के साथ जुड़े हैं। सर, जीतों के साथ जुड़कर यह नया आयाम आपने बीकानेर में स्थापित किया है, क्या फीलिंग्स आ रही है? नहीं, मैं तो बॉम्बे में और भी जगह सब जीतो के कार्यक्रम करते रहते हैं। जीतो जॉब का रहता है, जेबीएन का रहता है, ब्राइडल रहता है, और भी कई कार्यक्रम करते हैं। तो इस बार मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा बीकानेर में चैप्टर एक्टिव होवे, कुछ करे। तो इस बार अध्यक्ष महोदय का फ़ोन आया कि हम ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि जीतो ब्राइडल का हमको हमारा प्रोग्राम है बीकानेर में करने का। तो बोले आपको इसमें सहयोग देना है। तो मैं बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो बोले आप स्पॉन्सरशिप आपके नाम से ही करेंगे। तो मैंने बोला करो, और मैं पूरा अपेक्स से और जो भी सहयोग बनेगा मैं पूरा आपको सहयोग करूँगा। और बड़े कार्यक्रम के स्पॉन्सर्ड बने हैं आप। आज यहाँ बीकानेर की जनता गौरवान्वित हो रही है, आपकी जन्मभूमि बीकानेर है, क्या कहना चाहिए? नहीं, बीकानेर से तो जन्मभूमि से हमारा हमेशा जुड़ाव रहता है। यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मेरा पूरा सहयोग रहता है। और भी यहाँ पे जैन समाज के अभी उदासर में वो एक मतलब स्वधर्मी भाइयों के लिए कुछ बना रहे भवन वगैरह, तो उसमें मेरा सहयोग जैन कॉलेज कहीं भी मेरा कभी बीकानेर में कोई भी सहयोग में मेरी ना नहीं रहती है। मातृभूमि में जुड़े हुए हैं, मातृभूमि का ऋण अभी हम चुका ही नहीं सकते हैं। प्लस हमारा परिवार यहाँ रहता है, हमारा ये व्यवसाय यहाँ से हमने शुरू किया सोने चांदी का। फिर हम मुंबई गए, मुंबई में डायमंड और ज्वेलरी का कार्यक्रम काम शुरू किया, और हमारे पूरे परिवार का साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारे माइतों की मतलब माता पिता दादा दादी की कृपा से व्यापार हमारा आगे बढ़ते गए और सेवा का कार्य में हम आगे बढ़ते रहे। और वैसे ही भावना हमारे में रहती है। यहाँ आने का कोई मेरा ऐसा कुछ पर्पज़ नहीं था, लेकिन बीकानेर की जनता को जगाना, जैन समाज को जगाना, और ये एक ब्राइडल स्टोरी करने से क्या जीतों का भी एक्सेप्टेंस होता है। और यहाँ के जचन लाल जी भाई साहब अध्यक्ष हैं, महामंत्री पुनेश जी हैं, फिर वो युवा विभाग के दर्शन सांड है, गोलछा जी हैं, सब मतलब ममता जी, सब ने इसमें मेहनत की और इसको आगे बढ़ा। केवल 40-45 दिन में एक बहुत ही सक्सेसफुल शो हो रहा है, चल रहा है, और लोग बहुत खुश हैं यहाँ आकर के। और वो तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप दूसरे नेक्स्ट शो की आप डेट अनाउंस करो। लगभग सभी पार्टिसिपेंट बोलते हैं कि हमको नेक्स्ट में पार्ट लेना है। बड़ी शख्सियत है, बड़ी प्रोफाइल है, आप बीकानेर जन्मभूमि, कर्मभूमि, मुंबई, बॉम्बे, बड़ी स्टोरी, कई संस्थाओं से आप जुड़े हैं। सर, जीतो के अलावा ऐसी कौन सी स्वधर्मी संस्थाएं हैं या अदर संस्थाएं जहां पे आप जुड़े हुए हैं? बहुत सारी संस्था है। कोरोना के टाइम में हमने एक हॉस्पिटल चलाया जीतो के नाम से, और 1100 पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट किया, 5 स्टार ट्रीटमेंट। जो लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते तो उनको हमने हमारे जो हॉस्पिटल खोल रखी थी टेम्परेरी उसमें रखा। और जो प्रदूषण का जो होता है कार्यक्रम, रात को खाना नहीं ये नहीं, उसी तरह से उनकी हमने सेवा की। उनको लगा ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में घर में जैसे रहे हैं। उसके बाद में उस समय हमने काफ़ी लोगों को जो गरीब घर में रह गए, जिनकी और रोजी रोटी नहीं रही थी, उनको हमने 5,000 10,000 ऐसे हजारों परिवारों को जीतों के माध्यम से सहयोग दिया। फिर हमारे जेएमएन ज्वेलरी डायमंड मार्केट है, मैं डायमंड मार्केट से भी जुड़ा हूँ, भरत डायमंड बुर से भी मैं डायरेक्टर हूँ। तो वहाँ से भी हमने जो लेबर है, कारीगर से जो कमा ही नहीं सकते थे, कुछ साधन ही नहीं था, और बैंकें खुली नहीं ये नहीं, तो उनको भी हमने सहयोग किया। वो भी हज़ारों की संख्या में हमारे एक जेएमएन ज्वेलरी फेडरेशन है, उसके थ्रू हमने उस समय कारीगरों को, सभी तरह के लोगों को उस समय भी बहुत सहयोग दिया। इसके अलावा कोई भी सेवा का कार्य है, हमारा साधु मार्गी जैन संघ है मुंबई में, हमारा आचार्य श्री नानालाल जी रामलाल जी महाराज साहब का, उस संप्रदाय में भी मैं फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। एक बीकानेर रोजगार मित्र मंडल मुंबई में, उसका भी मैं संस्थापक हूँ, उसी संस्था से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर एक हमारे भारत जैन महामंडल सबसे सर्वोपरि संस्था है जैन समाज की,
चारों संप्रदाय के लोग उसमें आते जाते हैं। उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब लोग आते हैं। और मतलब उस संस्था में महात्मा गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के सभी लोग उस संस्था का मंच को मतलब सुशोभित किया है। उस संस्था का मैं अभी महामंत्री हूँ और वो 125 साल पुरानी संस्था है और वो आज भी निरंतर रूप से वो संस्था चल रही है। उसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उस संस्था में भी हमारे साल के 2 कार्यक्रम होते हैं और सारे उच्च लोग आते हैं, मतलब सारे प्रोफाइल लोग आते हैं। उसमें हम चारों संप्रदाय के संत सती को बुलाते हैं, उनका प्रवचन रहता है। तो फिर हम अलंकरण समारोह रखते हैं। समाज के विभिन्न जो अच्छे पदों पर लोग पहुंच गए हैं उनका सम्मान करते हैं। और फिर हमारे स्नेह भोज का कार्यक्रम रहता है। वो बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम होता है बॉम्बे में। वो समाज के साथ व्यापार के बड़े बड़े संगठन जो है उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। बड़े समाज उपयोगी जो संगठन है उनके साथ समाज सेवा में एक बड़ा नाम है सुरेंद्र जी दसानी भाई साहब बीकानेर के लिए क्या थीम लेकर आ रहे हैं? क्या जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वही है, अभी एक JBN नेटवर्क चलता है हमारा जीटो में। तो जैसे बीकानेर में क्या है, अपने होलसेल में भुजिया, पापड़, रसगुल्ला, अभी भुजिया पूरे वर्ल्ड में हो गया, चलो हल्दीराम का नाम या कोई भी पूरे वर्ल्ड में हो गया। तो इसका और भी बहुत पोटेंशियल, इसको और बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जैसे उस बिज़नेस को अपन आगे बढ़ा सकते हैं, रसगुल्ला के बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, पापड़ के बिज़नेस को आगे जा सकते हैं। अभी क्ले जो मिट्टी है वो तो पूरे वर्ल्ड में, मतलब जो क्ले है, तो ऐसे बिज़नेस में ऊन बहुत पोटेंशियल है। तो यहाँ का संगठन आगे बढ़ना चाहे, मजबूती से काम करना चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकता है, विकास हो सकता है। व्यापार के अलावा प्रशासन के क्षेत्र में क्या समाज के लिए क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? प्रशासन आज भी जो हम चाहते हैं, जो जनता की अपेक्षा है, भले ही कोई भी सरकार आई हो, उतना नीट एंड क्लीन नहीं कर पा रही है, वो होना चाहिए। और धीरे धीरे हो रहा है और होगा। मोदी जी है और बीजेपी सरकार है, वो करेगी, लेकिन जितना एक्टिवनेस होना चाहिए उतना नहीं है। जो प्रशासन, क्योंकि अभी म्यूनसिपैलिटी भी यहाँ नहीं है, तो जो कई चीज़ें जो होती है वो प्रशासन की उपस्थिति ज़रूरी होती है। वो चीज़ों की मेरे को यहाँ पे कमी लगी, उसमें मैं भी सहभागी बन सकता हूँ। एक समय था जब जैन समाज प्रशासनिक भूमिका में बड़ी भूमिका निभाता था, लेकिन आज के समय में हम देख सकते हैं क्या हम पिछड़ रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, पिछड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी एक आदमी को वैसा होना चाहिए कि मेरे को राजनीति में जाना है। अभी पूरे भारतवर्ष में काफ़ी जैन समाज राजनीति में आ गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे MP है, MLA हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो हैं, लेकिन बीकानेर का भी उस टाइप का कोई मतलब नहीं है रिप्रेजेंटेशन के वो जो आगे आके बीकानेर को और आगे बढ़ा सके। बीकानेर में पोटेंशियल बहुत है और बहुत आगे बढ़ सकता है। बस है लीडरशिप और एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए आदमी को कि मेरे को आगे बढ़ना है, जाना है। अभी आप देखो, ये विश्नोई समाज है बीकानेर का, ट्रक किसके हैं पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि भाई वो ट्रक मालिक सबसे ज़्यादा वो लोगों का एक ग्रुप है, जाट विश्नोई। वो पूरे इंडिया में ऐसे जैसे बोलते हैं पंजाबी जाट विश्नोई, उनका ही प्रभुत्व है। राजस्थान के जोधपुर में जैन ट्रेवलर्स नाम से एक संस्था है, बड़ा कार्य कर रही है ट्रेवलिंग के क्षेत्र में। 100 से ज़्यादा बसेस या छोटी गाड़ियाँ उनके पास है। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट भी बीकानेर और मुंबई में हो सकता है समाज के लिए, समाज की तरफ से? अभी इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, और चाहे तो सब चीज़ हो सकती है। उसके अलावा बहुत काम है, गौशाला का हम लोग काम करते हैं, गौशाला में सहयोग देना है। फिर जैसे स्वधर्मी भाइयों को सहयोग देना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, वो हम बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, मैट्रिमोनी करते हैं, शादी ब्याह। अभी आजकल शादी ब्याह बहुत बड़ा एक इश्यू हो गया है, उस समाज में बहुत बड़ा इश्यू हो गया, क्योंकि आपस में मिलते ही नहीं, मेल जोल नहीं, कोई कहीं चला गया, तो वो भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं। अभी जयपुर में बहुत बड़ा शो हो रहा है, पूरे इंडिया में हम लोग इस टाइप के शो करते हैं, क्योंकि भी समाज के लोग आगे आए और एक दूसरे से परिचय सम्मेलन हुए, एक दूसरे को जाने समझे। तो ये आज बहुत बड़ी है, इसको जीटो बहुत अच्छे स्केल पे इस पे काम कर रहे हैं। विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने का जहाँ तक सवाल है, मैं सोचता हूँ आज एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो रहा है। क्या समाज के वह विद्यार्थी जिनको आवश्यकता है बाहर जाने की, जीटो या अन्य संस्थाएं क्या इस और बढ़ रही है? ये ऑलरेडी हमारा चालू है। अभी जैन मतलब जीटो असिस्टेंट प्रोग्राम है, जीटो एजुकेशन असिस्टेंट जीप, मैं उसका भी ट्रस्टी हूँ, बॉम्बे का मैं पूरा डायरेक्टर हूँ। तो उसके थ्रू भी हम लोग है ना जैन बच्चों को विदाउट लोन, विदाउट एनी गारंटी
फ़ॉरेन जाने पढ़ाई जाने जाते हैं या यहाँ हायर स्टडी करते हैं, उनको हम 10 लाख 15 लाख मैक्सिमम 20 लाख तक हम वो लोग सहयोग दे रहे हैं। ऑलरेडी दे चुके हैं, काफ़ी 400-500 बच्चों को दे दिया है और वापस आना भी शुरू हो गया है। जिसका 2-1.5 साल का कोर्स था उसने वापस देना भी शुरू कर दिया है। तो वो हमारा ऑलरेडी कोर्स चालू है, पीछे भी चालू था। उसके अलावा इस टाइप का कोर्स हमारे एक साधु मार्ग की जनसंघ है, वहाँ भी एजुकेशन के लिए ऑलरेडी लोन का कोर्स चालू है। ये प्रोग्राम तो कंटिन्यूस हमारे चल रहे हैं। एक JITF है, उसमें क्या है, मैं भी उसमें ट्रस्टी हूँ। उसमें हम लोग हायर एजुकेशन UPSC IAS IPS IRS उसके ट्रेनिंग सेंटर हैं, करीब करीब 9 या 10 पूरे इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर है। दिल्ली में है, जयपुर में है, बेंगलोर में 2 हैं और फिर अपने पूना में है, काफ़ी जगह है। तो वो सेंटर में भी बच्चे पढ़ते हैं, UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, खाना पीना रहना सब फ्री है। कोटा में ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने चालू किया जीटो ने, वो भी बच्चों को देते हैं, खाना पीना फ्री रहता है और वो एग्ज़ाम देते हैं और वो सक्सेस होते हैं। और ऐसे ये ऑलरेडी काफ़ी वर्षों से चालू है, पिछले 15-16 साल से, और करीब करीब 550-600 IAS IPS हो गए हैं और नीचे की सेवाओं में भी हज़ारों हमारे जीतो के थ्रू आगे बढ़े हैं। 500 से 600 भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपने बड़े कॉन्सेप्ट दिए हैं जीतो के माध्यम से। लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. ब्रेक के बाद बातचीत लगातार जारी है। बड़े अच्छे कार्य हैं, बातचीत निश्चित तौर से लंबी चलनी चाहिए। सुरेंद्र जी, भाई साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सामाजिक क्षेत्र में आज जो हमारे यूथ भूमिका निभा रहे हैं, उन युवाओं के लिए बड़े फेडरेशन की स्थापना हो रही है? ऑलरेडी चालू है। स्टार्टअप हमने करीब करीब 500 स्टार्टअपों को सेटअप कर दिया है और ऐसे ऐसे स्टार्टअप हैं, 80-90% सक्सेस रेशो है। 1/100 1/1000 हो गया है, समझे ना। जिसने एक वो ऑलरेडी हमारा पहले से चालू है। और जो भी बिजनेस में नए लोग आते हैं उनको भी जीटो के द्वारा प्रमोट किया जाता है। उसके अलावा जो JBN होता है ना, जीटो बिजनेस नेटवर्क, उसमें क्या रहता है, एक बायर होता है और एक सप्लायर होता है। तो एक बड़ा बायर होता है, रोड बना रहा है तो उसको कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो उसको हम हमारे समाज के सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो इससे कोई अनगिनत लाखों करोड़ के बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं और भी जो आगे आना चाहे तो हम उसको पूरा सपोर्ट देते हैं। टर्न ओवर का कोई नंबर ऑफ गेम्स? कोई नंबर ही नहीं है, इतना बिजनेस हो रहा है आपस में, कोई नंबर अपन काउंट ही नहीं कर सकते। एक JBN होता है, वो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ के बिजनेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेने वाला और देने वाला दोनों रहते हैं। तो सोचता है कि भाई मैं इससे लूँगा तो मेरे को प्रामाणिकता पक्की मिलेगी, तो प्रामाणिकता भी हो जाती है। पूरा ऐसा लगता है मैंने ख़रीदा है भाई जैन भाई से। और दूसरा ये होता है कि भाई उनको लगता है कि भाई मैं टेंशन फ्री हूँ।
तो वैसे ऑलरेडी ये बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट हम ऑलरेडी दे रहे हैं, वो बड़े स्केल पे चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का कार्यक्रम भी। एम्प्लॉयमेंट भी हमारा ऑलरेडी है, उसमें जिसको जॉब चाहिए वो रहते हैं, उनका हम एक रहते हैं एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम, जीतो जॉब बोलते हैं। और एक होता है जिसको चाहिए होते हैं 10 और 1000 आदमी होते हैं लेने वाले, तो उनको हम मिलाते हैं, बिठाते हैं, जितने एम्प्लॉयमेंट सेट होता है आपस में कोशिश करके उनको एम्प्लॉय करते हैं। बड़े कार्यकाल जीतों के माध्यम से, अपेक्स के माध्यम से और कई तरह की विभिन्न तरह की संस्थाएं लगातार, जो दसानी साहब है वो हमारे साथ बने हुए हैं। कहीं मन नहीं करता कि आपसे बातचीत बंद करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैन हिंदुस्तान के तमाम दर्शक आपसे रूबरू कार्यक्रम के तहत मिलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। अंतिम जो हमारा सवाल रहेगा सुरेंद्र जी भाई साहब से वह यह रहेगा, सुरेंद्र जी क्या बीकानेर को फिर आप लगातार एक ऐसे ही जो द ब्राइडल स्टोरी दी है, क्या नई स्टोरी और कब तक? ये मैं खुशखबरी दे देता हूँ आपको, ये कल डिसाइड हो गया यहाँ लोकल मीटिंग में और मैंने ओके कर दिया है। नेक्स्ट ईयर और इससे भव्य, इससे शानदार इंटरनेशनल लेवल का अपन ब्राइडल स्टोरी करने जा रहे हैं और सब पास हो चुका है ऑलरेडी आज की मीटिंग में और कल की मीटिंग में। बस अभी हमको तो पीछे जुड़ जाना है और इसको और भव्य कैसे कर सकते हैं और अच्छे ब्रांड कैसे आ सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर अपना ऑलरेडी हो गया। अभी ये लोग डेट वगैरह यहाँ की सुविधा के अनुसार से डिक्लेयर करेंगे। एपेक्स से भी परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस हिसाब से करके वापस ये काम आगे और होना ही है, होएगा। बीकानेर वासियों को अच्छी कमाई होएगी, अच्छा बिजनेस मिलेगा, इनको हम आगे ले जाएंगे, फिर प्रमोट करेंगे। कभी जयपुर का शो हो रहा है, कभी दिल्ली जीटो का कुछ कार्यक्रम है, कभी मुंबई का है, कभी हैदराबाद है, तो यहाँ के अच्छे अच्छे ब्रांड है उनको अपन आगे प्रमोट करेंगे और उनको आगे ले जाएंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ बड़े शहरों की कैपेसिटी, क्रेडिट कैपेसिटी और ज़्यादा हो जाती है और यहाँ का क्या है, जो चीज़ यहाँ पे जिस रेट में मिलती है बड़े शहरों में 3 गुने 4 गुने में मिलती है। तो हमारे बीकानेर वालों को तो मज़ा ही मज़ा है। अगर वो अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे देखेंगे, तो उनको बिजनेस इनकम, उनको बिजनेस मिलेगा और प्लस आगे और धंधा बढ़ाने का चांस मिलेगा। ये ऑलरेडी है और चल रहा है और मैं हमेशा बीकानेर वासियों के साथ हूँ। मेरे से कोई भी सहयोग हुए, किसी तरह का सहयोग है, हमेशा मैं साथ में हूँ। जैसे IAS IPS वगैरह किसी तरह के कोई भी कार्यक्रम होते हैं और भी कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यक्रम होता है, तो मैं हमेशा मतलब हमारा रहता है कि भाई किसी की अपन हेल्प कर सके तो करनी चाहिए। कभी कोई आया है तो मैं किसी को निराश नहीं करता हूँ। बड़ी हेल्प, यही लक्ष्य है। कभी भी सहयोग की अपेक्षा लेकर जाइएगा। दसानी बंधु आपके साथ है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। Thank you.